नमस्कार, मैं अजय कुमार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TVT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 योग के अंतर्गत आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष आसन के बारे में बताने जा रहे हैं। यह आसन उन लोगों के लिए लाभदायक है जो लंबे समय तक ध्यान करते हैं या कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिसके कारण शरीर में अकड़न आ जाता है, पीठ के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो जाता है, या कोई ऐसा आसन किए हैं जिससे कि पीठ पर ज़्यादा जोर पड़ा है, तो उन लोगों को यह आसन काफ़ी लाभदायक होगा। ये बहुत ही आसान आसन है और इसे करते समय हमें मणिपुर चक्र पर ध्यान रखना चाहिए। सजगता। मणिपुर चक्र कहाँ है? नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में, यहाँ मणिपुर चक्र है। तो इसे करने से हमारा जो कटी प्रदेश है, इसको मालिश बहुत अच्छा मिलता है और पीठ की मांसपेशियों का मालिश बहुत ही बढ़िया से हो जाता है। तो यदि कोई कठिन आसन हमने किया है, पवन मुक्तासन भाग 2 के प्रारंभिक स्थिति में रह करके अर्थात लेट करके कोई कठिन आसन किया है, तो उसको करने के बाद यदि इस आसन को हम करते हैं तो हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। और इस आसन का नाम है शव उदराकर्षण आसन। शव उदराकर्षण आसन इसका नाम है। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसमें सजगता कहाँ कहाँ रखनी है। तो मैं शुरू से ही इस बात को बता रहा हूँ कि सजगता हमेशा अपने श्वास पर और शरीर में जहाँ जहाँ तनाव खिंचाव उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे रखना है। इसमें श्वास लेना और छोड़ना, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कब श्वास लेना है और कब श्वास छोड़ना है। तो पहले तो हम पवन मुक्तासन भाग 2 के प्रारंभिक स्थिति में चले आएंगे, जो ये है। ये प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति में आने के बाद दोनों हाथों को फैला लेंगे ऐसा। आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है, आप दिखेगा ऐसा। दोनों हाथों को फैला लेंगे कंधे के सीध में, ऊपर की ओर करके नहीं, नीचे की ओर करके नहीं, कंधे के सीध में ऐसा फैला लेंगे। इसके बाद दाहिने पैर को मोड़ेंगे। दाहिने पैर को मोड़ करके बायां हाथ को दाहिने पैर के टखने पर रखेंगे और इस अवस्था में श्वास आप ले लीजिए और जैसे जैसे इस पैर को हम बाईं तरफ ले जाएंगे और सिर को दाईं तरफ ऐसा। श्वास छोड़ते हुए, अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। नीचे सटाकर कुछ सेकंड तक रोक के रखते हैं, फिर सीधा आते हैं। आने के बाद हाथ को फैलाते हैं, पैर को इसको पसार लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने हाथ से बाएं टखने को ऐसा टच करेंगे। अब धीरे धीरे दाहिने टखने को बाएं टखने को दाहिनी तरफ पूरे नीचे तक ले जाएंगे और सिर को बाईं तरफ। श्वास छोड़ करके सजगता रखनी है, कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है और कहाँ कहाँ खिंचाव है। फिर धीरे धीरे टखने को ऊपर आने देंगे श्वास लेते हुए, फिर इस हाथ को फैला लेंगे और प्रारंभिक स्थिति में जाने के बाद गहरा श्वास लेंगे और इसी क्रिया को पुनः दोहराएंगे। इसको 5 बार करेंगे।
इसे करने में यदि कष्ट अनुभव हो, दर्द अनुभव हो, तो इसे नहीं करना है। आसानी से होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। किसी भी आसन को करने में कभी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। श्वास के साथ आप आसनों को करें, जिससे कि आपको सुख प्राप्त हो। तनाव हो ये अच्छी बात है, परंतु कष्ट ना हो, दर्द ना हो, इसका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नए आसन के साथ मिलते हैं। आप इन आसनों का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और जीवन में प्रगति करते रहें। यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।